आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ANN चैनल में। अब शतबीन पेश है अब तक की अहम खबरें। वज़ीर सेहत इटाला राजेंद्र ने कहा कि कैंसर का जल्द पता लगाना ज़रूरी है। इसके अलावा खाने पीने की चीज़ों में तब्दीली भी कैंसर की एक वजह हो सकती है। वज़ीर इटाला राजेंद्र ने NMDC के CMD सोमेदीप और साइबराबाद CPVC सज्जनार के हमरा गच्चीबौली स्टेडियम में ग्रेस कैंसर फाउंडेशन बराए कैंसर बेदारी के लिए मुनक़दा ग्लोबल वर्चुअल रन प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क में 15% लोग कैंसर से मर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोगों में कैंसर से मुतालिक आगाही में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि बहुत सी गैर सरकारी तंजीमें भी आगाही की मुहिम में शामिल होकर लोगों में शऊर बेदारी फराहम कर रही हैं। हुकूमत कैंसर की रोकथाम के लिए इक़दामात को यकीनी बनाने के लिए कोशां हैं। इस मौके पर वज़ीर ने NMDC के ज़रिए फराहम करदा कैंसर स्क्रीनिंग व्हीकल का भी आगाज़ किया। इस मौके पर साइबराबाद के CPVC सज्जनार ने भी खिताब किया। మానవాళికి కంటి మీద కురుకు లేకుండా చేయడమే కాకుండా కోట్లాది మంది కుటుంబాలను అనేక రకాల అనేక వర్గాల ప్రజలకు ఈ క్యాన్సర్ బారిన పడి చనిపోతూ ఉన్నారు. టెక్నాలజీ పెరిగినప్పటికీ శాస్త్ర విజ్ఞానం పెరిగినప్పటికీ కూడా సామాన్య ప్రజానీకంలో ఈ క్యాన్సర్ వ్యాధి కనుక సోకితే అది 3rd స్టేజ్ 4th స్టేజ్ కనుక పోతే బతికి బట్ట కట్టేటువంటి ఆస్కారం లేకుండా పోతుంది. కుటుంబాలు ఆర్థికంగా చితికిపోతూ ఉన్నాయి. ప్రపంచంలో మరి ముఖ్యంగా మన దేశంలో 15% మరణాలు క్యాన్సర్తో చనిపోతున్న విషయాన్ని ప్రభుత్వాలు గుర్తించి ఇవాళ దాని నివారణ కోసం అనేక రకాల చర్యలు. ఇవాళ మనం కరోనా వైరస్ చూస్తాం. కరోనా వైరస్ కంటే కొన్ని వేల రెట్లు ఎక్కువ చనిపోయేటువంటి క్యాన్సర్. కానీ కరోనా ఈ వైరస్తో వచ్చినటువంటి ఇబ్బంది, ఆర్థిక రెసిషన్ ఎంత దుర్మార్గంగా మనం చూస్తాం. मरकजी वजीर दाखिला किशन रेड्डी ने हफ्ते की सुबह बीबीनगर एम्स का दौरा करते हुए जायजा लिया और एहलकारों से एम्स के लिए दरकार सहूलियात और अस्पताल के काम की पेशरफ्त से मुतालिक जायजा मीटिंग की। इस मौके पर उन्होंने अस्पताल के आते में पौधे लगाए। इस मौके पर उन्होंने सबको मास्क पहनने और जिस्मानी फासले देखने का मशवरा दिया गया। बीजेपी कायदीन को भी मास्क पहनने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि कोरोना से चौकस रहने की ज़रूरत है, हर एक को मोहतात रहना चाहिए क्योंकि आने वाला त्यौहार का मौसम है। उन्होंने कहा कि वो रियासती हुकूमत के ज़रिए फराहम की जाने वाली खिदमात का मुआयना करने एम्स आए हैं। बाद अज़ां मरकजी वजीर ने इस सिलसिले में एक जायजा इजलास मुनक़िद करते हुए तबादला ख्याल भी किया। మాస్క్ ధరించడం, ఎందుకంటే వచ్చేది పండుగల సీజను, దసరా, దీపావళి, నవరాత్రులు, అనేక రకాల పండుగలు ఉంటాయి. కాబట్టి పండుగల సందర్భంగా మరింత జాగ్రత్త వహించాలి. ఇప్పుడిప్పుడే కోవిడ్ కొంత తగ్గుముఖం పట్టింది. కాబట్టి ఈ నేపథ్యంలో మనం ఇప్పుడు హాస్పిటల్ ముందున్నాం కాబట్టి ఈ విషయం చెప్తా ఉన్నాను. కార్యకర్తలు కానీ ప్రజలను కానీ నేను ఈ యొక్క ఎయిమ్స్ పరిసర ప్రాంతాల నుంచి ప్రజలకు, యావత్తు తెలుగు ప్రజలకు విజ్ఞప్తి చేసేది ఒకటే, ప్రతి ఒక్కరు కూడా విధిగా మాస్క్ ధరించాలి, పరిశుభ్రమైన మాస్క్ ధరించాలి. ఈ రోజు వేసుకున్నటువంటి మాస్క్ రేపు వేసుకోవద్దు. రేపు శుభ్రం చేసుకోవడము, రాత్రి ఇంటికి పోయినాక వాష్ చేసుకొని మళ్ళీ పొద్దున ఆడినాక మాస్క్ వేసుకోవాలి. కాబట్టి ప్రతిరోజు ఫ్రెష్ మాస్క్ వాడేటువంటి పద్ధతి ఉండాలి. మీ ఇంట్లోనే మీరే తయారు చేసుకుని మాస్క్ వేసుకోండి, లేకపోతే తుండుగుడ్డ మంచిగా గట్టి కట్టుకోండి. కాబట్టి విధిగా మాస్క్ ధరించాలి. నేను ప్రభుత్వం ఇవ్వాల్సినటువంటి విషయాలు ఉన్నాయో అవన్నీ చర్చిస్తాము. కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఇంకా ఏమేమి చేస్తుందో అవన్నీ కూడా చర్చిస్తాము. ఒకసారి టోటల్ గా హాస్పిటల్ పరిస్థితి రివ్యూ చేసి దీన్ని వేగవంతంగా ప్రజలకు, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజలకు, తెలంగాణ ప్రజలకు ఉపయోగపడే విధంగా మరింత తొందరగా ఈ హాస్పిటల్ నిర్మాణం కోసం చర్య. कांग्रेस के सीनियर कैद M शशिधर रेड्डी ने कहा कि TRS अजीमतर इंतखाबात जीतने के लिए चालें चला रही हैं। उन्होंने हफ्ते के रोज़ एक मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि GHMC इंतखाबी रिजर्वेशन के सही तरीके से नहीं करवा रही है। उन्होंने कहा कि राय दहंदगान की तादाद की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात मख्तस नहीं किए गए थे। माजी में वार्ड डिवीज़न की पॉलिसी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अभी तक इस बात
की कोई इत्तला नहीं दी गई है। उन्होंने रियासती हुकूमत से सवालात के जवाब देने का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत नहीं चाहती कि GHMC इंतखाबात को शफाफ तरीके से करवाया जाए। एम ने तबसरा किया कि हुकूमत के जरिए किए गए सर्वे ने लोगों में बहुत सी शकूक व शहबात को जन्म दिया है। मुर्री ने कहा कि GHMC हल्के में राय दहंदगान मुतमईन नहीं थे। निकम्मा सरकार, GHMC का चुनाव आज एकाएक आने वाली चीज़ नहीं है। कोई कोर्ट का कोई ऑर्डर आया है जिसकी वजह से चुनाव कराना ज़रूरी हो गया है। 2016 फरवरी 10 तारीख को GHMC का टर्म शुरू हुआ था। 2021 10 फरवरी तक GHMC बॉडी का टर्म है। इससे पहले 3 महीने से पहले इलेक्शन करवा सकती है। लेकिन जब हमने एक 15 दिन पहले जब स्टेट इलेक्शन कमीशन से हमारी मुलाकात हुई थी, हमने इस मसले को उठाया था कि पिछले वक्त रिजर्वेशन सही नहीं हुआ। SC ST का जो रिजर्वेशन है 2011 के जो सेंसस जो पॉपुलेशन का हिसाब होता है उसके हिसाब से रिजर्वेशन करने की ज़रूरत थी। गलत तरीके से किया। BC रिजर्वेशन में भी गलतियां हुई, जहां रूलिंग पार्टी अपने कैंडिडेट के लिए अपने हिसाब से जो उनके फ़ायदे की चीज़ हो सकती है, उनके सियासी फ़ायदे को सामने रखते हुए वार्ड्स का रिजर्वेशन का ऐलान किया, गलत तरीके से हिसाब निकाला। इस पर हम चैलेंज कर रहे थे कि आने वाले दिनों में इसको हम होने नहीं देंगे। एकाएक सरकार की नीयत बदली। 1 महीना भी नहीं हुआ जबकि ये असेंबली का सेशन था वो ख़त्म हुआ, और अब ऑर्डिनेंस की बात की। पहले ऑर्डिनेंस के ज़रिए तब्दीली लाएंगे, उस पर भी हमने ज़ोरदार। जिला गुंटूर के एटुकोरो गांव से ताल्लुक़ रखने वाली TDP और जनसेना पार्टियों की एक बड़ी तादाद YSR पार्टी में शामिल हो गई। इस मौके पर M सुचित्रा ने पार्टी का खंडवा पहनाकर पार्टी में इनका इस्तकबाल किया। एटुकोरो देहात के तेलुगु देशम पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले मंदिर के मुत्तमद नागेश्वर राव और जनसेना पार्टी के तकरीबन 100 अफराद ने गुंटूर रूरल जोन के कन्वीनर अला रिविद्वा राजू की सरपरस्ती में पार्टी में शमूलियत। इनका कहना है कि वो वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी की फ्लाई मंसूबों से मुतासिर होकर पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने वज़ीर आला जगनमोहन रेड्डी की ज़ात पात, मजहब, इलाका और पार्टी से क़ताई नज़र सबके लिए फ्लाई मंसूबों को यकीनी बनाने के लिए इनकी तारीफ़ की। అన్ని గ్రామాల్లో కూడా ఇదే విధంగా మన గుంటూరు రూరల్ మండలానికి సంబంధించి మరి భారీ ఎత్తున చేరికలు జరగడం, పార్టీలు జాయిన్ అవ్వడం జరుగుతుంది। మరి మన నాయకుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రవేశపెట్టిన మంచి మంచి పథకాలు చూసి కానీ, మరి అదేవిధంగా మరి ఈ రోజున జగనన్న చేదోడు కానీ, మరి అదేవిధంగా మరి రైతు భరోసాలో కానివ్వండి, అదేవిధంగా అసలు ఏదన్నా కానీ కులం లేకుండా, మతం లేకుండా, రాజకీయాలకి సంబంధం అతీతంగా మరి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేసే అభివృద్ధి కార్యక్రమాలని చూసి మరి అన్ని వర్గాలు, అన్ని పార్టీలు, తెలుగుదేశం కానివ్వండి, జనసేన కానివ్వండి, అందరూ ఎవరైనా కానివ్వండి కూడా మరి వారికి ఆరేవరి మేము వస్తాం అన్నా, మేము వస్తాం మీ పార్టీలో కానీ మరి ఎగబడి పార్టీలో చేరటం కూడా। शहर हैदराबाद में गुज़िश्ता रात मौसलाधार बारिश हुई, जिसके नतीजे हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई इलाके ज़ेरे आबाद आ गए। सड़कें झीलों में तब्दील हो गई थी। इस मौके पर सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने खुद खैरताबाद इलाके का दौरा करते हुए हालात का जायजा लिया और ट्रैफिक बहाल करने में पुलिस को चंद ज़रूरी हिदायतें भी दी।
सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने बढ़ते हुए साइबर जराइम से मुतालिक तशवीश का इजहार किया। इस सिलसिले में उन्होंने ट्वीट के जरिए आवाम को पैगाम देते हुए कहा कि अपने बैंक का पिन नंबर और पासवर्ड किसी भी हाल में अनजान लोगों को ना दें। उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम्स में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि रकम को ट्रांसफ़र करने और दिगर इस तरह की लापरवाही से किए गए गलतियों के नतीजे में कई लोग साइबर क्राइम का शिकार हुए थे। उन्होंने साइबर क्राइम मुतासिर अफराद से फौरी राब्ता करने की अपील की है। Payments through internet gateways and other platforms, it has become an issue which many criminals have been using to cheat people. You may receive a message that you have won a scratch card on any platform. It can be PhonePe, it can be Paytm, it can be Google Pay. Those fake logos can also be created. And when you click, it will take you to a web page where initially they may give you some small amount of reward or some cash also. But in the process, they will try to reach to your bank account by taking your PIN, by taking your bank account password, and then major amount from your bank would be taken away. Be careful, only access the गुज़िश्ता शाम मुसलसल कई घंटों तक हुई बारिश के बाइस हैदराबाद की सड़कें तालाब का मंजर पेश कर रही थी। एक जानिब दफातर से घर वापस जाने वाले अफराद फंसे हुए थे तो दूसरी जानिब ट्रैफिक कई घंटों तक जाम रहा। इस दरमियान किंगकोठी इलाके में इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा देखने को मिला। शहबाज नामी एक पुलिस मुलाजिम ने एक माजूर शख्स को अपनी गोद में उठाकर झील में तब्दील सड़क अबूर करवाते हुए नजर आए। इसके अलावा शहर के टोली चौकी इलाके की सड़कें भी लबरेज हो गई थी, जिससे लोग फंस गए थे। इस बीच जेर एक नौजवान ने सड़क पर जमा पानी में तैराकी शुरू कर दी। नौजवान इस तरह तैर रहा था जैसा कि वो किसी स्विमिंग पूल में तैर रहा हो और वहां मौजूद अफराद ने वीडियो तस्वीर कशी की और ये वीडियो फिलहाल वायरल हो रही है। डीप स्विमिंग कर रहा है ने। शहर हैदराबाद में एक बार फिर तेंदुए की मौजूदगी से लोगों में खौफ की लहर पाई जा रही है। इतलात है कि राजेंद्र नगर में वाक़े राइस रिसर्च सेंटर के पास इसे देखा गया। मुकामी अफराद के मुताबिक तेंदुए ने 2 मवेशियों पर हमला करके इन्हें हलाक कर दिया। इतला के साथ ही महकमा जंगलात और पुलिस अहदेदारान मुकामी वाक़या पर पहुँच गए। वाज़ेह है कि माह अगस्त में तेंदुआ पहली बार नजर आया था। हैदराबाद व सिकंदराबाद के कई इलाकों में आज शाम से धुआंधार बारिश हुई। दोपहर के बाद से ही मौसम आबर आलूद हो गया था और शाम होते ही गरज चमक के साथ ज़बरदस्त बारिश शुरू हो गई। बारिश की वजह से नशीबी इलाके में पानी दाखिल होने की इतलात है। सड़कों पर पानी जमा हो गया, सड़कें झील का मंजर पेश कर रही थी। कई मुकामात पर ट्रैफिक जाम हो गया। बाज़ इलाकों में बरक़ी सरबराही में खलल पड़ा। बाज़ मुकामात पर मोटरसाइकिलों के पानी में बह जाने की इतलात मिली है। इजला से भी बारिश की इतलात मौसूल हुई है। इस दौरान महकमा मौसमियात हैदराबाद ने आइंदा 3 दिन तक मौसलाधार बारिश की पेशकयासी की है। बारिश से हिमायत सागर की सतह आब में भी इजाफा देखा जा रहा है, जबकि आइंदा 24 घंटों में बारिश की पेशगोई से पानी की सतह आब में मजीद इजाफा। कमिश्नर की टास्क फोर्स साउथ जोन टीम के अलावा एग्रीकल्चर के अहदेदारों और कामाठीपुरा पुलिस ने एक कंपनी पर छापा मारते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया है और इसके कब्जे से 15 टन यूरिया के थैले जिसकी कीमत 15 लाख बताई गई है जब्त कर लिया है। गिरफ्तार शुदा शख्स पर इल्ज़ाम है कि वह गैर कानूनी तरीके से यूरिया खरीद रहा था। इस सिलसिले में मौसूल हुई एक शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में मसरूफ है।
जुमे की रात हुई मूसलाधार बारिश के नतीजे में शहर के मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। सैलाब का पानी घरों में दाखिल हो गया। बहुत से अपार्टमेंट्स पानी से भर गए थे। इस दरमियान एक शख्स सैलाब की वजह से लिफ्ट में फंस गया और सेलार में पानी भर जाने से इसका दम घुटने से इसकी मौत हो गई। ये वाक़या मशीराबाद में पेश आया। इसकी अचानक मौत से इसके अहलखाना में गम की लहर दौड़ गई है। तफसीलात के मुताबिक मशीराबाद केयर अस्पताल के सामने वाले एक अपार्टमेंट का सेलार बारिश के पानी से भर गया। इस दौरान 44 साला राजकुमार लिफ्ट के जरिए दूसरी मंजिल से नीचे आया और लिफ्ट में फंस गया और दम घुटने से इसकी मौत वाक़ हो गई। इतला के बाद जाया मौके पर पहुंची पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया और मज़ीद तहक़ीक़ात में मसरूफ़ है। तेलंगाना में कोविड-19 के 1811 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 2,10,346 हो गई है। रियासत में बाहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1217 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 9 अमवात हुई हैं। हफ्ते को महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में अमवात की शरह 0.57% है, जबकि मुल्क गिर सतह पर अमवात की शरह 1.5% है। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस कोविड-19 से मुतासिरा 82,753 मरीज शफायाब हुए हैं, जिसके बाद फ़ाल केसेस की तादाद से घटकर 8,83,185 रह गई। मरकज़ी वज़ारत सेहत व ख़ानदानी बहबूद की जानिब से हफ्ते के रोज़ जारी ताज़ा तरीन अदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में 82,753 अफराद सेहतमंद हुए हैं, जिससे मुल्क में इस जानलेवा वबा से निजात पाए जाने वालों की तादाद बढ़कर 59,88,823 हो गई। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म के लिए जहाज़ खरीदे जाने के हवाले से मोदी पर हफ्ते के एक बार फिर हमला किया और एक वीडियो शेयर करके फौजियों के लिए नॉन बुलेट प्रूफ गाड़ियां और अपने लिए महंगा जहाज खरीदने का इल्ज़ाम लगाया। लद्दाख सरहद पर चीन और हिंदुस्तान के माबैन तनाज़े पर गांधी गुज़िश्ता कई महीनों से मोदी पर मुस्तक़िल हमलावार हैं। केरला के वायनाड के रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने हफ्ते के रोज़ अपने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें मुबैना तौर पर बताया गया है कि ट्रक के अंदर बैठे कुछ फौजी आपस में बात कर रहे हैं। इनमें से एक का कहना है कि इन्हें नॉन बुलेट प्रूफ गाड़ी में भेजकर हमारी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। सबके लिए बात है, ये अपने लिए थोड़े करेगा। अपने लिए ही ना इसको बोल रहा था, नहीं बोल रहा था कि तुम्हारा ही इंडिविजुअल प्रूफ। एक दिन विजय पाल नगर बोला, उसको भी चुप करा। ये नॉन बीपी गाड़ी में आदमी जा रहा है तो बताओ कि ये क्या, यहाँ बीपी गाड़ी में आदमी सुरक्षित नहीं है नॉन बीपी में लेके जा रहा। ये तो हम लोग की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जबरदस्ती बोलने के बाद जो है, उसके बाद जबरदस्ती थोपा जा रहा है कि तुम जो है यहाँ पर इबादत कर रहे हो। ये बात जो है बताने की कमांडर का काम है, ठीक है। कमांडर नहीं बताएगा तो हम अपना जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं ना जी, जानबूझ के। कमांडर नहीं बोलेगा, कमांडर को क्या जरूरत है बोलने का, वो तो नहीं बोलेगा। सेक्शन कमांडर को क्या करेगा, सेक्शन को लेके अपने ओसी साहब 5 आदमी को लेके अपना बीपी उसमें और 10 आदमी जा सकता है कि नहीं? ये पूरा सेक्शन को ले चले उसी में, वहाँ जब रहता ही है तो एक बड़ा ट्रक एक अलगे यहाँ जो मरने वाला है सबको छांट के भेज दिया, जाओ मरो इसमें। ये क्या है इसमें, ये टीना पत्थर मारेगा, इस पार हो जाएगा। बहुत बेकार व्यवस्था है, पूरा गाड़ी का भाड़ा दे रखा है। अपने बुलेट प्रूफ में जाता है ओसी इंस्पेक्टर और कंपनी को टीम को बोल देता है नॉन बीपी में जाओ। बोलने के बाद बोल रहा है गाड़ी कहाँ से लाऊं। तो अरे आप व्यवस्था। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज।